तो भैया जॉब छोड़ने का जी। सबसे बड़ा कारण क्या था? सर जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा कारण जेल था सर। जिस दिन आपको पुलिस लेने आई जी। उस दिन आपको जो है आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप अपने कल्चर में लेके चले, किसी के जीवन में लेके चले, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। रात में नींद आती थी या डर लगता था? नींद तो आ ही नहीं सकती आपको। क्या कभी लगा 15 करोड़ के बाद भी कि यार अब सब खत्म हो गया है? चलो कोई बात नहीं, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सर बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से। ये ठोकर खाने से आती है। राकेश शर्मा जी से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर उनके कदमों पे चलना ये बहुत बड़ी बात थी सर। बिना प्लान के कंपनी शुरू करना जी पागलपन था या किसी चीज पर विश्वास था? भैया किसी चीज पे ऐसा विश्वास था, राधा रानी की कसम, कि आज भी ना चाहते हुए आशीर्वाद दोनों हाथों से दे रखा है। आज आपकी कंपनी बाकियों से अलग क्यों है? ऑनेस्टी की वजह, ईमानदारी की वजह से सर। आपको गुरुजी क्यों कहते हैं? क्या है गुरुजी? कर क्या है, मैंने ना शुरू से चक्कर चलाया आपने। दो रियल एस्टेट कंपनी थी, आपने राशिकेत को ना चुन के जिसको चुना, आज आप खुश हैं उसके साथ? भाई साहब बहुत जीवन नरक कर रखा है मेरा, क्या वो मेरे दोस्त या पैसा? दोस्त ओ, पैसा बोल रहे हो? दोस्त तो देख लो, बच के रहना पैसा। तो राशिकेत वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन से मिलवाने जा रहा हूं जिसको सिस्टम ने तोड़ा लेकिन वो उस वक्त भी हार नहीं माना। 3 साल जेल से और आज 20 करोड़ की कंपनी के मालिक का जो सफर था, आज आप उनके मुंह से खुद सुनेंगे। जो आजकल के बच्चे हैं 10वीं में फेल हो जाते हैं, 12वीं में फेल हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, किसी का पेपर नहीं निकलता, उन लोगों के लिए ये कहानी बहुत बड़ी प्रेरणादायक है कि एक बंदा जेल से जीरो से बाहर निकला, 15 करोड़ 7 साल में नुकसान उठाया, उसके बाद फिर जीरो से उसने शुरुआत की और आज वो अपनी राशिकेत जेवी कंस्ट्रक्शन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में जो है 20 करोड़ का टर्नओवर ले जा चुके हैं हर साल का। दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा हमारे और आपके सभी के बड़े भाई जोगेंद्र भाटी जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। और भैया कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है ब्रदर, बहुत अच्छे, आनंद आ रहे हैं जी। तो भैया मैं पूछना चाहूंगा आपसे जी। कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसी थी, किसान से यहाँ तक का सफर बताएं एक लाइन में। एक लाइन में? हाँ। जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल, बहुत नामुमकिन क्वेश्चन का बहुत मुमकिन आंसर दे रहा होगा। जिंदगी का सफर कठिन सफर था जी, पर अब राह होना आसान है। इस टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है जी, फर्स्ट क्लास मजा आ रहा है। खेती करते वक्त आपने क्या सीखा जो आज काम आ रहा है? आज भी आपको वहां से सीख ऐसी कुछ मिली हो जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो बच्चे हार मान जाते हैं जी, उनको ये बताना चाहें कि खेती करते करते एक आदमी 20 करोड़ तक टर्नओवर पे कंपनी को ले जा सकता है, तो आपने खेती करते वक्त ऐसा क्या सीखा जो आज भी ऐसा कुछ काम आ रहा है आपके? देखो सर, होता क्या है, किसी भी किसान की ना एक ही वो होती है कि क्या जैसा आप बीज डालोगे ना सर, वैसी फसल काटोगे। वो आप अपने कल्चर में लेके चले, किसी के जीवन में लेके चले, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। तो फसल कैसी होगी? ईमानदारी की फसल। हाँ ये तो है कि रिस्पॉन्स लेट मिलेगा, बट जब मिलेगा तो ईमानदारी का रिस्पॉन्स ना परमात्मा जब देता है ना तो इतना अच्छा मिलता है कि बहुत सेलिब्रिटियों को मैं नाम लूंगा आपके चैनल के मार्फत कि वो किसान के ही बच्चे हैं। टाटा रतन जी, भाई वाह, धीरू भाई अंबानी जी, ये आपका जिंदल साहब, महेंद्रा साहब, ये जितनी भी सेलिब्रिटी इंडिया के ऑल 99% मैं बोलूं आपके चैनल पे, तो ये सारे ग्राउंड से जुड़े हुए ही कृषि प्रधान देश से ही विकसित अंकुर हैं, जो कि आज देख रहे हो ना देश की इकोनॉमी चला रहे। तो सर प्रधानमंत्री सर, हाँ सर देखो, एक चाय वाले बोलते हैं और अपोजिशन बोलती है चाय वाले, चाय पर उनका जीवन का जो स्ट्रगल है वो चाय वाले से नहीं। एक चाय वाला टाइटल पकड़ लिया चाय वाले, जो कि उन्होंने देश सेवा में इतना बचपन से लेके आज जिस स्टेज पे 75 के एज के सर, उनका अगर संघर्ष देखेंगे ना सर, तो हम तो उनके नाक कुछ पास भी नहीं है सर, नाखून के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। तो भैया जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सर जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा कारण जेल था सर। अच्छा,
फ्यूचर में सर बहुत बैकग्राउंड जाएंगे। जेल था सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ने का, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक बहुत प्यारी जॉब छोड़ने का कारण सिर्फ ओनली ऑन वन कारण था, जेल। तो आपकी जॉब कौन से सन में थी? सर मेरी जॉब थी 99 के आसपास से मैंने ज्वाइन किया था नेहरू पैलेस दिल्ली, और 2011 में सर कोई केस हुआ। तो उस टाइम आपकी जो है तनख्वाह क्या थी? सर उस टाइम मेरी तनख्वाह थी 12,500 मेरी इन हैंड के सैलरी थी। और विकास भैया बहुत है उस टाइम की 12,500 बहुत है राजकुमार जी। और कन्वेंस चार्ज अलग से था, अप एंड डाउन घर से आने जाने का, और खर्चा अलग, वो अलग, सैलरी अलग, लंच अलग। भाई तो मैं थोड़ी सी ये जानना चाहूंगा कि जिस दिन आपको पुलिस लेने आई जी, उस दिन आपको जो है आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चलने के लिए तो कहता दुनिया छोटी पड़ जाती है। अभी हम आपके चैनल के मार्फत इन चीजों को बता रहे हैं, बट रियल में जो चीजें होती है ना, वो चीजें धरातल की और रियल की बहुत अलग होती है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दुनिया छोटी पड़ जाएगी, भगते भगते परेशान हो जाओगे। कानून से बड़ा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। पहली बात ये, अगर आपने कुछ किया है तो आप बख्शे नहीं जाओगे, और आपने नहीं किया तो न्याय प्रणाली जो हमारी है ना इंडिया की, जी जी सर वो बड़ी ही मैंने कहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, पर क्लियर करके आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको क्लीन एंड ग्रीन आप आएंगे। ये करेक्ट बात है। हाँ ये है प्रक्रिया, क्योंकि बहुत बड़ा देश है सर, प्रक्रियाएं होती हैं, ट्रायलें होते हैं, ट्रायलों के बाद फिर आपका सेशन जाता है, सेशन में चीफ जस्टिस के पेपर, कई बार ऐसी होती है, कैरी होती हैं चीजों में, कुछ इंक्वायरियां होती हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं सर, वो भी एक डिपार्टमेंट है आजीविका का। क्योंकि देखो कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता मेरे जैसा इंसान कि वो एक शब्द में मैंने बोला जेल, और उसके पीछे जो कहानी है मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके चैनल में नहीं बता पाऊंगा। बस ये बताऊंगा इन केस किसी कारणवश क्या हुआ कि एक आप हादसा बोल सकते हो इसे, 2011 का ये हादसा है सर, जुलाई का मंथ था। बस ऐसा था कि किसी कहते ना ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता खा गया, तो एक ऐसा केस हुआ था। मतलब आपने किया कुछ नहीं था? नहीं सर, बस आप जो है एक तरीके से जैसे 4 दोस्त कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें 5वां अगर पीछे से आ जाता है तो इन्वॉल्व हो गए सर, खड़े थे सर। एक्चुअल में क्या ना, चना के संग आपने सुना होगा ना सर, अन्नी के सर के चना के संग गुना भी पिसता है। तो ये सर चना के साथ गुने वाली बात हुई थी, तब थोड़ा सा मैटर ऐसा हुआ है कि इसमें न्याय प्रणाली, जो मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया था कि प्रणालियों में चीजें चलती है, न्याय प्रणाली में चार्जशीट दायर होती है, चार्जशीट समय लगता है। तो उसमें उस केस के दौरान मेरी जॉब गई, जॉब जाने के बाद मेरे घर में बहुत आर्थिक परेशानी आई। और मैं तो ये चाहता हूँ भगवान किसी को भी ना ऐसा, जैसा मेरा 4-5 साल का जो टाइम निकला था ना, वो किसी को भी अच्छे आदमी को तो देना। और होता क्या है सर, जिसका जो काम है, अब कुछ ऐसे क्रिमिनल प्रकृति के लोग हैं सर, उनका व्यवहार ये हो जाता है कि उन्हें तो भाई आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए मुबारक हो ये चीज सर। ये हमारे लिए नहीं है सर, ये हमारे लिए नहीं है सर। अच्छा तो मैं पूछूंगा आपसे कि जेल का पहला दिन जी, मतलब मुझे आप बताओ, क्योंकि काफी लोग आजकल के जो युवा है ना जी, वो बड़े हवाबाजी में घूमते हैं, कहीं पे भी पिस्टल लगा देना, क्या है सोचते हैं क्या है जेल, कुछ भी नहीं है, होएंगे यार, क्या है, रोटी तो मिल रही है। तो मेरा उन लोगों के लिए भी और मेरे को भी खुद जानना है कि आपका जो पहला दिन था जेल में जी, थोड़ा अपनी मेमोरी को रिवाइंड ले जाके बताओ कैसा था। सर देखो पहली बात तो ये है कि आप खाना ही नहीं खा सकते। अच्छा? अगर हाँ जी आप पहला दिन अगर, क्या हमने जो फिल्मों में देखा है कपड़े उतरवाते हैं, चेकिंग सारी प्रक्रिया सर, एक्चुअल में क्या है ना, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो कि फिल्मों में आपने देखी हो वो निराधार हो, उनका आधार जरूर होगा। कोई ना कोई चीज ऐसी, हाँ ये जरूर है थोड़ा मसाला फिल्म वाले डाल देते हैं, ये अलग चीज है, बट ये नहीं है। जेल सुधार घर बोलते हैं उसे, आप सुधार केंद्र, सुधार केंद्र, क्योंकि आप बगैर किसी ना किसी केस में अंदर गए हो तो आपको परिष्कृत करने के लिए तो अंदर डाला ही है, तो हरासमेंट तो करेंगे सर, तभी तो आपकी अकल ठिकाने आएगी ना। तो पहले दिन जो है कठिन रहा फिर आपका? सर पहले दिन से लेके क्या सर, सारा टाइम ही कठिन था, ये कह सकते हैं आप। 3 साल 4 साल के आसपास में थोड़ा सा डिसीजन हुआ, डिसीजन पे मैं क्लीन चिट मिला, मुझे बरी हुआ मैं बाइज्जत, बट वो बहुत सारी चीजें जो पीछे बैकग्राउंड में रहेगी ना सर, वो आज तक भी दुखती हैं। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा जी, जेल में जो है खाना, एक डिटेलिंग मुझे बताओ कि जेल में खाना कैसा मिलता था, और क्या वहां पर इंसानों को
इंसानों जैसा ट्रीटमेंट था या जानवरों जैसा था? मुझे थोड़ा डिटेलिंग में बताओ, क्या खाना सर था, एक्चुअल में क्या मेन्यू थी? हाँ आते हैं इसी बात पे। जेल का जो खाना है सर, जैसे जेल सुबह उठे आप कितने बजे, क्या अलार्म लगता था वहाँ कोई? सर एक्चुअल में हाँ अलार्म टाइमिंग होती है सर। सुबह का मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग का गिनती बंद होना, गिनती खुलना। अच्छा। तो जब गिनती खुलेगी तो आप पे एक एक पर्सन की आपकी गिनती होगी। खुलने के टाइम पे आपकी भाई है उसमें लिस्ट होती है पर बैरेक, जैसे कि एक ही रूम है, उस हिसाब से आपकी एंट्री होगी तो एग्जिट भी होंगे, आप लिस्ट से होंगे। तो एक बैरिक में कितने बंदे होते थे? सर एक बैरिक में जब 40 से 50 बंदे होते हैं सर। 40 से 50? हाँ एक बैरिक में। कौन कहाँ सोएगा, सो जाओगा। और उसमें मतलब ऐसा भी होता था कि जिसको जहाँ सोना है या कोई झगड़ा करके यहीं सोएगा, ऐसा कुछ? सर एक्चुअल में क्या ना, आपने यहाँ भी देखा होगा और अंदर भी, मैं आपको क्लियर बता दूं आपके चैनल पे कि शेर तो बाहर भी शेर ही है और अंदर भी शेर ही है, तो एक घाट का पानी नहीं पिएगा। लेकिन और लोगों के साथ बड़ा बुरा वहां पे व्यवहार होता है। जो मैं अपने बारे में ना बता के और बता दूं सबके बारे में कि होम टाउन में अगर आपके जैसे हमारा ये था नीम का जेल, जो कि हमारे जिला जेल है। अब अदर पर्सन हमारे पंजाब से वारंट पे लोग आ रहे हैं या ऑल इंडिया दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं से भी कोई पर्सन आ रहा, तो उनका होम टाउन नहीं है। तो आपका होम टाउन का बहुत बड़ा फर्क होता है सर। लोकलिटी से ही चलती है, तो वो लोग तो थोड़ा लोकल के हिसाब से ही जाएंगे। अगर अदर पर्सन कोई आ रहा है सर, वो अपना टाइम काटेंगे, उन्हें जैसा वो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। हाँ वैसा करना पड़ेगा। रात में नींद आती थी या डर लगता था? सर एक्चुअल में नींद वगैरह तो आनी तो स्वाभाविक है ही नहीं, नींद तो आ ही नहीं सकती आपको। बट जब बहुत लंबा टाइम आपको काटना हो ना, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप, क्योंकि आपको वहां पर पर्सन ना, आपको कोई वहां पे चीफ इंजीनियर नहीं मिलेगा, नहीं डॉक्टर मिलेगा आपको। जो वहां जितने भी पब्लिक घूम रही है, वो आपको क्या मिलेंगे, भैया किस केस में है, भैया आप किस केस में हो, भैया आप किस केस में हो। तो पूरा दिन एक ही क्वेश्चन के आंसरों में निकल जाते हैं, भैया मैं उसमें हूँ। फिर उसे आश्वासन देते हैं, यार तू तो जल्दी निकल जाएगा। क्या कभी आपके साथ जेल में बदतमीजी या मारपीट हुई? भैया बहुत सारी बार, कितनी सारी बार। प्रशासन से मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला था और अब भी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये सुधार केंद्र है, जो कि सुधार घर। तो इसमें क्या प्रशासन से बड़ा कोई ना आज की ना यहाँ पे ना अंदर, प्रशासन ही उनको ठीक करता है सर। तो सुधारीकर, अब जब मैं आपसे अपने बारे में कि आपके साथ बदतमीजी, सर एक्चुअल में बदतमीजी होना एक लॉजिक है। करेगा कोई तो भरेगा सभी। जेल है, जेल मतलब 40 आदमी अगर एक साथ हैं, कोई ना कोई कुछ ना तो कुछ कोई कुछ करेगा तो सबको सजा मिलती है। सजा सबको मिलेगी सर। पूरी जेल में कुछ नहीं होगा। तो आपका क्या कहना है राजकुमार जी इस चीज पर? जेल के बारे में? हाँ। अब ऐसे ना, जैसे डिप्टी की ऊपर रहती है, मेरा बॉर्डर लगा है। मैं, मेरे भाई है छोटा, छोटे भाई मुझे पता है, ये छोटे भाई हैं। हाँ। भौरे जी इनका मतलब पीछे सरनेम टाइटल गांव में इनको भौरे जी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तो कैसे ये भौरे जी कैसे पड़ा इनका नाम? भौरे जी, इनके पीछे भी एक कहानी है जी बहुत बड़ी। तो सर बताओ ना, लोग सुनना चाहते हैं। हमारे गांव में जो भौरे जी है ना, वो काफी जमींदार है, मतलब सबसे बड़े रकबेदार है। वो गुरुदत्त जी की टक्कर पे उनके पास जमीन थी। ओके। कुंवर साहब जिनको बोलते हैं, हमारा गांव कोराली है। और इनके जो सबसे बड़े दादा थे तुलाराम, उनके थे किशन। तो उन पे संतान नहीं होती थी, तो जब उन्होंने एक मंदिर पे कोई प्रार्थना मांगी थी, तो वहाँ 1.25 मन सोना चढ़ाया था उस टाइम, आज से 400 साल पहले। 400 साल पहले इनके मतलब हाँ, दादा परदादा 400 साल पहले 1.25 मन सोना चढ़ाया। उसके बाद मंदिर बनवायो, वहाँ के बाद इनको जन्म स्थान चलो मंदिर बनवाया। हाँ, उसमें वो मंदिर है? अटाली रोड पे है। अच्छा। भौरे जी के नाम से शिव जी का मंदिर। भोले जी क्या का। क्या प्रसिद्ध है उसमें? प्रसिद्ध तो बहुत बढ़िया चीज है जी, वंश बेल चलती है वहाँ से। वंश बेल मतलब? अगर किसी भौरे जी पे की बच्चे संतान नहीं नहीं हो होती रहे थी ना, ना, तो भौरे जी ने वो अगर मंदिर, किसी पे पुत्र प्राप्ति या फिर कैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर वहां के हर मतलब 16 सोमवार या 20 सोमवार, 21 सोमवार जैसे भी मान्यता मांगोगे इस बात और पूजा करोगे ना,
तो वहाँ पे संतान की प्राप्ति अवश्य होनी है। अवश्य। तो मतलब तो उसी के देन पे है मंदिर वो। अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो वो भोले बाबा के शरण में जा, मतलब बहुत से लोग होते तांत्रिकों के पास जाते, उसके बाद ढोंगे ढपंगे के पास सीधा क्यों भगवान के दर्शन कर लो, मंदिर एरा कोई कुछ लेना नहीं देना नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, उस मंदिर में कोई दान पेटी भी नहीं है। 400-500 साल पुराना है। उस मंदिर एक में कोई मैंने सुना आपके मुंह से कभी कभी सुना है कि उसमें कोई शूटिंग भी हुई थी किसी। हाँ उसमें सर वो ये फिल्म थी उपकार, मेरे देश की धरती सोना, मनोज कुमार जी की, जो मंदिर आपने देखा होगा ना स्क्रीन में, वो भोले बाबा का, वो अटाली रोड वाला मंदिर है उपकार फिल्म में। वो बैल भी इनकी थे, वो हमारे इनके दादा की बैल थे इनके वो। दादा की बैल। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही। एक्चुअल मैं इस बात पे आपसे एक बात आपके चैनल पे बोल दूं कि जिस भी किसी भाई के जो भी ये वीडियो देख रहा हो, मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, बीपीए कोराली, तहसील बल्लभगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, हरियाणा। अगर किसी के इन केस डॉक्टर मेडिकल लाइन हाथ खड़ा कर देती है कि बच्चे नहीं होते, तो प्लीज आपके चैनल के मार्फत मैं बोलूंगा उनसे, एक बार कोराली गांव में आए, लोकेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, उस मंदिर पे सच्चे मन से एक बार धोख लगा दें। कितने, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों आपको रिजल्ट कोराली गांव में, नियर बाय अबाउट गांव, बहुत नियर बाय हमारे आसपास गांव है, दयालपुर, अटाली, बुखारपुर, जुनेडा, आपको बहुत सारे केस मिलेंगे जिनको मेडिकल ने हाथ खड़े कर दिए थे। इनके बच्चे आज, बच्चों के भी बच्चे और बच्चों के भी बच्चे हैं, जो कि आपको वहां पे बताएंगे कि जी हमारे माता पिता के बच्चे ही नहीं हो रहे थे, उनसे ही हम पैदा हुए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से, हम भोले बाबा के आशीर्वाद से पैदा हुए। तो किसी भी इसमें अंधविश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। आप अगर इन केस मेडिकल प्रॉब्लम में हैं, आपको बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं आपके चैनल के मार्फत उनसे बोलना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो जहां तक भी जा रही हो, एक बार प्लीज आप आए और सच्चे मन से भोले बाबा के जरूर एक बार राजकुमार जी से संपर्क करें। गुरु राजकुमार गुरु जी, ये एक्स सरपंच कोराली के, ये गांव में पड़े रहते हैं ना। गांव में मिलेंगे, फ्यूचर सरपंच भी कह सकते हो, फ्यूचर सरपंच कह सकते हो, इसमें क्या है। कुल मिला के हाँ, आप किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो राजकुमार जी का नंबर अवेलेबल हो जाएगा इस आपके वीडियो में। डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों मैं इनका नंबर डाल दूंगा, जिस भी भाई को जो भी प्रॉब्लम लगे आप इनको बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है जी, अगर आप निर्दोष थे तो 3 साल क्यों लगे? क्या आपको लगता है हमारा कानून कमजोर है या सिस्टम स्लो है? सर आबादी बहुत है, सिस्टम स्लो है। सिस्टम स्लो है सर। एक्चुअल में क्या ना, आप अगर फॉरेनर की होल्ड करते हैं तो आप इंडिया में नहीं कर सकते सर। आप 150 करोड़ पे पहुंच गए सर। मैं किसी देश की, मैं भी बैंकॉक से होके आया हूं सर भाई, वाह। वहां 20 लाख की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी है सर। पटाया में सर 20 लाख की आबादी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहां सर, धूल, मुझे मिट्टी वहां, अब मैं कहता हूं मिट्टी नहीं मिली देखने के लिए। रोड सोने के रोड बोल सकते हो आप, सोने के रोड बने हुए हैं सर। सेंसरलाइज सिस्टम है, आपने ऐसे करके पुश कर दिया सर, इधर इधर दोनों तरफ रेड लाइट हो जाएगी, पहले आप वॉकिंग करेंगे तब वो ग्रीन होगी सर। बताओ सर, तो कितना एडवांस देश है। जब आप बरी हुए जी, समाज ने आपको कैसे देखा? सबसे मेरे स्नेह की निगाह से देखा मुझे, स्नेह की निगाह। जी जी जी, बड़ा लाड दुलार भी किया। और मैं तो ये बोलूंगा आपके चैनल के मार्फत से कि सबको पता भी था कि कुछ किया नहीं है, निर्दोष है, पर न्याय प्रणाली हमारी ऐसी है ना सर, इसमें स्लो है, उसमें ट्रायल में बहुत सारा टाइम लगता है सर। 3 साल लग गए खामखा। 3 साल से प्लस टाइम का, 3.5 साल के आसपास होता सर, इतना टाइम लगता ही है। उस वक्त जिस टाइम आप जेल में थे जी, तो आप तो बाहर से कट गए जी, ऐसा माना जाता है। अंदर फोन वोन कुछ यूज नहीं करते आप, मिलने नहीं जा सकते, आ नहीं सकते बाहर, मतलब बाहर भीतर नहीं कर सकते जी। तो उस वक्त आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था? सर हमारा, मेरा भाई, मेरा परिवार। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम बच्चू है, सुनील है, छोटा भाई है। तो भाइयों किस का प्रकार का सबसे सपोर्ट पहली इन्होंने बात, आपको किस प्रकार का सपोर्ट दिया? मतलब सर, एक दो मैंने कई देखे हैं जो नॉर्मल सपोर्ट होता है, जी केले ले गए, संडे टू संडे जाके मिल आए। आपके लिए ये प्रकार का सपोर्ट था, या आपको पता है कि बाहर अगर कोई मेरा बड़ा भाई खड़ा है तो मैं अपना आराम से सोऊं अंदर? इस प्रकार का सपोर्ट किस प्रकार? सर एक्चुअल में देखो मैं बताऊँ आपको, ये केले वेले है, ये चीज तो आजीविका है। ये तो बाहर रहो या अंदर रहो, ये तो आजीविका आपको चल जैसी है वैसी, जैसे कहते हैं ना, जैसी जाकी विधि वैसा उस भाई। तो कुल मिला के आपको ये बात मैं बोलूं कि जैसे मैं चैन से सो सकता हूं, मैं आज भी ऐसे ही चैन से सोता हूं। तो आज मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मेरे पीछे मेरा भाई और मेरे दोनों भाइयों की, मेरे पूरे परिवार की, ये मेरे जो भाई बैठे हुए हैं, और ये मैं अपने भाई के लिए नहीं बोल रहा, ये भी मेरे खास भाई है ही। तो मैं कह रहा हूं, मेरा फुल 100 अपने भाई को मैं इस बेहतर कहूंगा कि बुरे टाइम में सपोर्ट था। बड़ा भाई 100 का 100%। और चैन की नींद से अंदर भी उन्होंने चैन की नींद सुलाया, और मैं बाहर आकर चैन की नींद से, आज भी चैन की नींद से ही हूँ। 15 आपसे मैंने कई बार बात की है जी, 7 साल में
आप जेल से बाहर आए, जी आपने दोबारा से मेहनत करी, 7 साल आपने मेहनत करी, जी 10 से 15 करोड़ का एक आंकड़ा बताया जाता है आपका नुकसान है। जी। तो 10 से 15 करोड़ का नुकसान मतलब कैसे हुआ? देखो बुरे टाइम से निकल के तो जैसे तैसे आए, अब दुनिया खाली हो जाती है सर। जॉब करें, दुनिया भी, जेब भी और घर भी, और घर, तीनों चीजें देखो खाली जाती जब हैं। कहते हैं ना एक जन्नत फिल्म का एक सर मैं एक डायलॉग बता देता हूँ आपको सर। तो एक इमरान हाशमी एक डायलॉग बोलते हैं कि जब गरीबी घर के अंदर आती है ना तो सर प्यार खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाता है। भाई वाह। तो सर ये सच्चाई है। जब आपके घर में गरीबी ने एंट्री करी है ना सर, तो प्यार ना आपका कितना भी प्यार है सर तो खिड़की के रास्ते ना बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, अब दुनिया छोटी लगने लगी कि अब भाई क्या करें, अब बाहर आ गए भाई कुछ तो आजीविका चलानी है, तो काम करना ही काम है। तो कुछ शुरू से शुरू तो दोबारा करना है। शुरू से फिर शुरू करना है सर। और डिमोशन पे आदमी काम नहीं करता सर। जो इतनी बड़ी पोजीशन पे अगर आप जॉब पर्सन भी हो तो एक अच्छी जॉब पर्सन थे, आप नीचे भी आए हो तो एक अच्छे परिवार से रिलीव करते हो, बिलोंग कर रहे हो आप, अपने अच्छे गांव से बिलोंग कर रहे हो आप, ठीक है सर। और आप ऐसा तो नहीं है कि देखो आजीविका चलानी है तो भैया कुछ ना थोड़ा बहुत, बड़ा और छोटा काम नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी और छोटी होती है। तो शुरू से शुरू किया, आप ही के उसी क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। बहुत सारा टाइम, 8 साल, बल्कि 8 नहीं मैं 9 भी कह सकता हूँ इस बात 9 कह लेते हैं। हाँ 8 से 9 साल। मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ मैंने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया सर एज ए कॉलोनाइजर। और सर राम और लक्ष्मण की तरह हमने बहुत तगड़ा प्यार था, जैसे हमें राम और लक्ष्मण में प्यार होता ना सर, उस तरीके से एज ए फैमिली मेंबर वो मेरी फैमिली को इतना लाइक करता, मैं उनकी फैमिली को ज्यादा लाइक करता था। हो सकता है उनके माइंड में क्या ही क्या नहीं मुझे नहीं पता, और आपने अपनी तरफ से 100% दिया। एफर्ट्स मैंने पूरे 100 के 100 लगाए, 100 का 100 सर। मुझे ना आज की डेट में, अब आप मंथ देख लो, आज अप्रैल का मंथ है और लास्ट है सर। अब टेम्परेचर 45 या 46 चल रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी साल में आया हो सर ये, नहीं हर बार आते ही हर साल होता होगा सर। मुझे ना गर्मी लगती थी ना सर्दी, ना धूप ना इतना डेडिकेशन, इतना डेडिकेशन से सर। हाँ जी जुनून था कि भाई इस बंदे के साथ कुछ करके दिखाना है, करके दिखाया ही दिखाया है। हाँ भाई वाह। और कुल मिला के तब थोड़ा बहुत आत्मा, आपने बोला ना, मुझे जब थोड़ा सा ये भावुक करने वाला पल है। भूखे प्यासे पूरे दिन दोपहरी में बिना पानी पिए 12-12 घंटे पूरी रात, कई दिन, जिस बंदे ने अपना घर नहीं दिखता था, बस उसका घर, उसको बढ़ाना है, खुद को बढ़ना है। सिर्फ गलती एक कहाँ, सिर्फ इतना विश्वास कर लिया कि एक पेपर पे साइन नहीं करवाए कि भाई थोड़ा लिखवाए नहीं, लिखवा के भाई थोड़ा पार्टनरशिप इस हिसाब से करनी चाहिए। मतलब अपने कमिटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ कमिटमेंट्स पे ही रखी, लफ्जों पे बातचीत रखी। मतलब को आत्मा कहते ना, आत्मा की तरह इन्होंने अपना आत्मा दी, उसके उसने पास आत्मा नहीं पैसे दी। भी नहीं थे, इसी भाई ने पैसे लगाए अपने, जो भी है कहीं से भी करा, कैसे भी करा, स्टार्टिंग के लिए पैसा भी इन्होंने ही दिया। स्टार्टिंग के लिए पैसे भी इन्होंने दिया। कुल मिला के वो फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखो बुरे एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। ये जो आपके साथ जो 15 करोड़ का जो, चलो हम लोग चलो कोई नहीं करते हैं, पैसे का कोई लॉस नहीं होता, इंसान का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। हो जाते हैं फिर। हाँ कोई नहीं। तो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं आपसे, क्या कभी लगा 15 करोड़ के बाद भी कि यार अब सब खत्म हो गया है? सर एक्चुअल में देखो 15 करोड़ 1500 करोड़ भी होते ना, या 15 दुनिया फिर शुरू से शुरू करनी होती है। तो दोस्तों नुकसान कितना ही हो, लगे रहो जिंदगी में, उसी फील्ड में लगे रहो जिससे नुकसान हुआ है, क्योंकि एक ना एक दिन आपका पैसा मार्केट में गया, घूम के वापस आपके पास ही आएगा। उस नुकसान से आपने क्या सीखा जो आज काम आ रहा है? भाई देखो हाँ ये बात करेक्ट बात की है आपने, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको मैं बताऊं, पहली कामयाबी की पहला एक सीढ़ी क्या है सर? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से। ये ठोकर खाने से आती है। आप कितने भी बादाम खा लेना सर, अकल नहीं आएगी। बादाम से आपको थोड़ी ग्लो आ जाएगा, आपकी बॉडी में थोड़ा सा हैबिचुअल स्ट्रांग हो जाओगे, बट सर जब वक्त की ठोकर खाओगे ना सर, धक्के सर फेस करो ना सर, पैसेंजर पे ये सर्कुलर ये फेस करो ना सर। आगरा से लोग आते थे, मेरे जॉब पर्सन मित्र थे, वो आगरा से आते थे तो उनके फैमिली वाले पूछते थे
कि भैया हमारे बच्चे ना हमारे से क्या कहते हैं, संडे वाले पापा। क्योंकि 3 बजे संडे को ही मिलते हैं बच्चों ने, क्योंकि बच्चों के उठने से पहले पापा गए, बच्चों के सोने के बाद पापा आ रहे। तो संडे को छुट्टी होती थी। तो बेटा मैं उनका स्ट्रगल देख के उनसे एक्सपायर होता था। मेरी यार ये बंदे आगरा से दिल्ली, क्योंकि मैं उनकी कनाट प्लेस जॉब थी तकरीबन, मेरी नेहरू प्लेस थी, तो हमारा रूटीन एक ही रहता था, इंडस्ट्री से आना इंडस्ट्री से जाना। तो देखो अच्छे इंसान को ना व्यवहार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, व्यवहार अपने आप ही उनसे बन जाता है। आप गलत हो तो आपको बताओ क्या क्या क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप कितने भी गलत हो तो आपसे मैं ना अपनी दूरियां बना लूंगा। मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि आप गलत हो, नहीं नहीं नहीं, तो आपको भी महसूस ना हो। मेंटेन करना चाहिए। हाँ। जब आपको लगे, तो मेरे पिताजी कहते थे कि अपने रिलेशन को ना एक खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ देना चाहिए, ताकि हम कभी भी दोबारा मिले तो राम राम श्याम श्याम कर सकें। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाना जा रहा हूँ एक जबरदस्त हीरो हमारी कंपनी के, जिनका नाम है विकास भाटी, जिन्होंने एक उस वक्त में साथ दिया जिस वक्त में कि मुझे नहीं, मैं तो खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई अपना बंदा 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के अपना सिविल खराब करे, अपनी कंपनी की, खुद की कंपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का टर्नओवर अपने पास रखते हैं। ये आंकड़े में बोलूँगा नहीं, इनके ये आंकड़े खुद ही बताएंगे। तो उस समय इन्होंने हमारा साथ दिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आपके क्वेश्चंस मैं पूछूंगा इनसे, तब मजा आएगा, क्योंकि अगर आपसे आपके क्वेश्चन पूछ ले तो मजा नहीं आएगा। विकास जी ने अपना सिविल खराब करके आपकी 1.5-2 करोड़ की मदद करी ऐसे वक्त में कि मुझे भी पता है, लेकिन क्या है, मैं तो पॉडकास्ट ले रहा हूं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि गेस्ट हैं आप। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों मदद करी इन्होंने आपकी 1.5-2 करोड़ रुपए की? देखो भैया, मैं थोड़ा सा कोई लालच था क्या इन्हें? नहीं नहीं नहीं, फिर? कारण मैं बता इसी पे आ रहा हूँ। विकास, एक तो पहली बात ये है कि मेरा छोटा भाई है, भाई वाह, कजन ब्रदर है जी। दूसरी बात, इसने मेरी बचपन से लेके आज तक हरकत और आदत सारी चीजें जानता है कि रिक्शा अगर लेता है तो 100% कोई जुआ में नहीं होगा, कोई शराब में नहीं होगा, कोई 2 नंबर के काम में नहीं होगा। रिक्स होगा तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होगा। और सर बिजनेस में 2 चीजें होती है, ऊँट की सवारी सर। या तो देखो अप हुआ तो कहते हैं ना आसमान छू जाएगा, और डाउन हुआ तो सर नीचे पड़े ही हुए। तो भाई ने बड़ा, छोटे भाई का मैं तहे दिल से, मैं आज आपके चैनल बार बार बोलूंगा, इनका उस टाइम से लेकर आज तक कंपनी भी और मैं भी, और मेरे आज दुनिया में जो मेरे भाई एक नहीं है, उनके बारे में आगे आऊंगा आपके पास को, उसमें हम भाई का तहे दिल से बार बार शुक्रिया। इसी बात क्या करते हैं, सब भाग गए थे सर, एक 1 and 1 पर्सन, छोटा भाई मेरा विकास, मेरे कंधे से कंधा लगा के रात को भी सर, दिन को भी 24 घंटे मेरे साथ, लिटिल रात को भी वहीं रहते थे। वहीं सर, नो सुविधा, एसी में दोस्तों, एसी में सोने वाला आदमी खेतों में पड़े हुए हैं, लिटिल चल रही, लेकिन काम नहीं रुकता था। काम जो उठा लिया था जिम्मा, वो काम पूरा किया है दोस्तों, और आज आप लोगों के सामने रिजल्ट भी है। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ आपको, जिनको पूरा गांव ही गुरुजी कहता है। पता नहीं क्या बात है, वही बताएंगे अपने मुंह से किस चीज का ज्ञान है उन्हें, गुरु के साथ कौन सी कामा सूत्र की पुस्तक पढ़ रखी है उन्होंने, जो उनको सब गुरुजी कहते हैं। तो मैं चाहूंगा, हमारे राजकुमार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप ये वो शख्स हैं दोस्तों जो पॉडकास्ट से पहले कह रहे थे भैया मुंह पे नहीं बोलेगा, अब देखो सामने बैठे हैं, 1 घंटा हो गया पॉडकास्ट होते होते, सारे जवाब भी दे रहे हैं। तो ये इंसान खुद पे भरोसा नहीं करते, इसका मतलब इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ भैया, बताओ अब आप अपने बारे में कुछ, अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ आपको गुरुजी क्यों कहते हैं? क्या है ये गुरुजी? आपका टीचर थे क्या? जेबीटी कर रखी है आपने? कर क्या है, मैंने ना शुरू चलाया आपने? अरे नहीं ये बात नहीं होती है। अब क्या है कि जैसे कि शुरू से मैं थोड़ी सी कावर लेके आता था ना, तो उसके माफिक ना बच्चे ज्यादा अटैच हो गए, तो मैं गुरु बन के रह गया उनको। ऐसे ही भोले की कावड़ भोले की कावड़ जो हरिद्वार से लाते उनके गुरुजी, उसके माफिक ना बालक अटैच होते चले गए, सब गुरुजी कहने लगे। मैंने तो आप कुछ और ही सुना है, आप कहें तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे। बच्चे कहते हैं कि दारू भी पीना हमें गुरुजी सिखाते हैं, तो अरे ये देखो सुनो, ये तो छोटी मोटी प्रेम भाषा है, ये तो प्रेम भाषा। अब उसके लिए बदनाम करे कोई आदमी, तो ये ठीक। नया जो बच्चा आपकी शरण में आएगा, तो उसको आप दारू पीने के लिए कितने ml से शुरुआत करोगे?
नहीं मैं नहीं पिलाता। कोई भी को मिलाते हैं, वो ट्रेनिंग लेके गुरु जी को ट्रेनिंग देते हैं। खुद ही मेरे पास आते हैं। वो तो शाम को लोग ये देखते हैं गुरु जी किसकी मीटिंग पहले अटेंड करेंगे। गुरु जी कहाँ हो? गुरु जी सारा कुछ है, चकना वकना सब कुछ है, जल्दी आ जाओ। कम से कम 200 फोन को 200 लोग डेली फोन कर देते हैं दारू के लिए। 200 तो नहीं करते मगर 20-30 तो कर ही दे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने इनका साथ दिया, आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं कहीं ना कहीं दिखे हैं आप? देखो जी, यारी दोस्ती जो चलती है ना, वो एक विश्वास पे चलती है। और कहने की बात ये, दोनों भाई है मेरे। मैं इस चीज का मैं जवाब दूंगा। हाँ। जैसे मैंने भैया का साथ दिया, जिस टाइम में मैंने कंपनी खोलने वाला था ना, सारा कुछ ज्ञान लेके, नॉलेज लेके, मार्केटिंग, तो मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। और मेरे घर वालों के पास थे, पर वो मैंने उनसे मांगे नहीं, मुझे नहीं, मैंने कि पैसों का अरेंजमेंट खुद करूंगा। तो सबसे पहले उस टाइम पे 20 लाख रुपए मुझे गुरुजी ने लाके दिए थे मार्केट में से। तो मेरा एक सवाल और आपसे है जी। अगर उस वक्त ये आपका साथ नहीं देते आपकी कंपनी का, जी तो क्या होता? सर देखो, नुकसान तो सारे ही होते, फाइनेंशियली भी नुकसान होता और फिजिकली तो होता ही होता। ऑफिस वर्क देखो, किसी भी काम को सर करने में ना बहुत बड़ा तो एक फाइनेंस का सिस्टम भी चाहिए सर, और पूरा डेडिकेशन भी चाहिए। जिस वर्क में आप मास्टर हो सर, देखो आपको नॉलेज है, हम कैसे कॉलोनाइजर हैं सर, हम कॉलोनियां काटते हैं, तो हमें पता है कि कॉलोनी कैसे कटती है। अरे हमको बोलते हैं गुडियर के टायर बना दो, तो हम टायर कैसे बना देंगे सर, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है उस काम की। तो भाई का फाइनेंशियली और पर्सनली मेरे कंधे से कंधे मिला के चलना, और ये पूरा स्ट्रॉन्ग, अगर ये नहीं होते तो इनके बाद बताओ क्या होता। थोड़ा सा ये बड़ी मुझे खेद होता कि जैसे बहुत सारे पार्टनर गए ना सर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पे, कि मैं भी विकास का गलती से उस डायरी में नाम लिखना पड़ता है यार, ये भी यार रन छोड़ निकला, जहां रन में जरूरत थी ना उस टाइम ये भी रन छोड़ निकला सर, निकल गया यार। तो 100% जो आज मैं आपके चैनल बोल रहा हूँ ना, कि ऐसे भाई भी आज जिंदा होते हैं, और ऐसे भाई भी आज सामने बैठे हुए हैं कि दुनिया खत्म हो जाए, बस आपके साथ आपका भाई होना चाहिए, बस कोई जरूरत नहीं है किसी की आपको। ये भी जरूरी नहीं है कि वो खून का रिश्ता। ना 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 ना, ये भी जरूरी नहीं है। भाई तो भाई है, भाई है, छोटा हो बड़ा हो, वो जरूरी नहीं है। तो मैं अब आपको यहाँ थोड़ा सा अब आपको इमोशनल टच लेना चाहूंगा। जी, आपकी मुलाकात राकेश शर्मा जी से कैसे और कब हुई? जी सर, एक्चुअल में उनसे मेरी मुलाकात हुई साल ही बता देता हूँ सर मैं। हाँ, साल ही बता दो। 2017-18 के आसपास सर, ना 16-17 के आसपास, 16 मान लो सर, मेरी उनसे सर मुलाकात हुई। और मेरी मुलाकात होना एक सौभाग्य है सर, ये ठाकुर जी के, राधा रानी के, भोले बाबा का आशीर्वाद, पिछले जन्म का होता है, पिछले जन्म का ही समझ लो सर। होता क्या है कि राकेश शर्मा जी से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं थी, और उनके कदमों पे चलना ये बहुत बड़ी बात थी सर। बॉर्डर के अंदर सर, बदरपुर बॉर्डर के अंदर, अगर आपने मैं बोलता हूं, एक मोटिवेटर स्पीकर है सोनू शर्मा जी, जो कि उनके भी गुरुजी थे राकेश शर्मा जी। तो मैं आपके चैनल पे मैं ये बताऊंगा जरूर कि सर, अगर उनके कदमों पे अगर चलना तो बहुत दूर बात, उनकी किसी ने परछाई को भी अगर छू के फॉलो कर लिया तो सर वो सुनो सक्सेस तो हो ही गया सर। बट ये यार देखो, अच्छे के साथ ना चल बहुत कम लोग पाते हैं, क्योंकि फास्ट का जमाना ना सर, 2020 सबको क्रिकेट पसंद है, बट वनडे नहीं है, टेस्ट नहीं रहा सर, अब 2020 पसंद है। तो ऐसे ही जीवन का भी सर, उन्होंने आपकी, मेरे दोनों से सवाल है जी, उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या बदला? हमारा तो सब कुछ इतना बदला कि हम बता भी नहीं सकते। एक तो सबसे बड़ी चीज, हम अपना काम करते थे, उन्होंने सबसे पहले तो हमें ये सिखाया, काम करना, पैसा कमाना ये दुनिया कर ही रही है, उसके अलावा यार थोड़ा फन भी कर लिया करो, एंजॉय भी कर लिया करो। जो कि शराब पीना तुम पीते हो लिटिल जरूरी नहीं है, अभी दूध का गिलास उठा के चेयर्स कर लिया करो। तो वो इतने कॉमेडी करते थे, और काम भी के इतने सारे फैक्ट्स सिखाते थे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऑनेस्टी इतनी थी बंदे के अंदर। अगर नुकसान करना पड़ेगा ना तो अपना ही करेगा, दूसरे का करेगा ही भैया। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, उनका मैं आंखों देखी घटना है, एक नहीं दो नहीं, मेरे साथ तो लाखों हैं, क्योंकि मेरे साथ तो वो ऐसा है ना जैसे उनके बेटा रहे होंगे, उससे भी ज्यादा मैं किसी कारण में भी रहा हूं, कभी ना कभी टच। तो मैंने देखा यार,
ये कैसा बंदा है यार, शर्मा जी है या कोई भगवान जी है यार। दिवाली आ गई तो गिफ्ट जो है वो पर्सनली, जो कि इतना बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे वो, अपनी हम कहते हैं ना हलाली का हरामी का नहीं लेते थे, अपनी मेहनत का पैसा लेते थे किसी से भी। तो अपने मन में साला, मैं बोलता हूँ आपको एक बात, आंखों देखी घटनाएं बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल देखे मैंने। यार अपने घर में मिठाई नहीं रखी है, दूसरे घर में मैं कह रहा हूँ बात, काजू कतरी के डिब्बे पहुंचाए, चांदी की प्लेटें पहुंचाई हैं, बर्तन पहुंचाए, क्रॉकरी वगैरह। मैंने शर्मा जी यार आप बहुत भैया क्यों इतना, भैया देखो सब इन्हीं का नसीब का है। एक और तो और देखो कमाल की बात देखो जी, एक उनकी मेड है, उनका नाम विनीता है, विनीता उनकी लड़की का नाम शम्मी है, उनके बेटे का नाम राहुल है। सर वो शर्मा जी 10 साल पहले उनके यहाँ आई थी वो जॉब मांगने, तो वो तो बेचारे खुद ही किराए के मकान में रहने आए थे, क्योंकि उनका होम टाउन थोड़ी है फरीदाबाद। तो सर वो उन्होंने ना निराश नहीं भेजी, विनीता जी भी कोई बात नहीं, आप मेरे घर आए, मान सम्मान। और वो दिन आज का दिन है सर, क्या 2026 है सर, 10 साल हो गए। 10 साल भी विनीता आज उसी लेवल पे यहीं अनिकेत शर्मा जी के, राकेश शर्मा जी के घर पे ही है। तो सर इसे हम ऑनेस्टी बोलेंगे या बेईमानी बोलेंगे सर? क्योंकि नौकर तो सर, नौकर को तो काम करना है सर। भाई झाड़ू पोछा, आज सुनो ये स्टूडियो है सर, इसमें आज ही मुझे आज की कुछ मेरे थोड़ा सा भी अपसेट बोलेंगे, मैं कल नहीं बोलूंगा रचना साला स्टूडियो, यार छोड़ यार ये सीखते ऐसी आ गए वो तेरे स्टूडियो, वो तेरे काम है, अपने लिए काम करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। और क्या लोगों को क्या होता है, छोटे जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं वो क्या सोचते हैं 2000 फालतू मिल रहे हैं, आगे चलते हैं। मैंने जब कंपनी स्टार्ट करी थी तो मैंने अपने डिजाइनर्स वगैरह रखे थे, अच्छी खासा पैकेज भी दे रहा सारा कुछ बिल्कुल। और मैं कि सबसे बोल जाता, मेरे को सर बॉस वगैररह कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरे से आप भाई भैया बोलो बहुत है, इतना ही मेरे लिए, मुझे ईमानदारी से काम करो। बाइक, आईफोन, जहाँ मैं खुद एंड्रॉइड चला रहा हूँ आज भी देखो, उनको आईफोन, उनके लिए बाइक, जो मांगते थे सब कुछ दिया उनको मैंने। लास्ट में 5000 फालतू मिले, छोड़ के चले गए मेरे को। वहां दुख होता है, फिर दुख होता है। अब मैंने आपको बताया था उनमें खूबियां क्या थी, क्वेश्चन का आंसर ये देना। तो इस पे मैं आया ना अभी कि जो कि प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत ही नहीं है। विनीता आंटी आज भी है, आज भी उनके घर पे है, वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो जिन अपने कर्मचारी, जो विनीता आंटी का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एक हाउसमेड ऑफिस मेड भी है, उनके बेटे बेटी, फैमिली रिलेशन है सर। बट मैं देखता हूँ, देखो ये उन्हीं की तो पौधा है जो आज फुलवाड़ी पूरी बनी हुई है, तो वो पूरे खानदान से बोलती हैं, अपने पूरे परिवार से, बेटा दुनिया में ड्यूटी बहुत, पैसा बहुत, पर ऐसा परिवार, ऐसा मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी की तो बात मैं छोटे मेड से ही शुरू कर रहा हूँ सर उनके बारे में। और लोगों की तो मेरे पास ना किताब है सर, मैं खोलूंगा तो ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट पीछे लग जाएंगे। किसी की अच्छाई उसका काम करने वालों से अच्छाई बताता है। रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना सवाल नहीं, सब लेगी आओ। देखो गुरुजी, होता क्या ना, जो भी इंसान साथ रहा हो, या आप हो या मैं हूं, तो हम उस डिपार्टमेंट में साथ रहते हैं, शाम का डिपार्टमेंट होता है, बट नाइट में हम शादियों में जा रहे हैं, जैसे कि अब शादियों का सीजन है इस टाइम। तो हमारी बहुत सारी चीजें बात, अब कल ही हम शादी में गए थे, 3:30 बजे लड़की को विदा करके, हमारी सिस्टर के देवर की शादी थी, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी से वो शादी निभाई सर। तो बहुत सारा टाइम काटा ना साथ, तो बहुत सारी चीजें भी हमारे साथ फीलिंग में हुई होंगी, भाई ये लेना, ये खाना पीना, घूमना, डीजे डांस। तो ऐसे ही सर मेरा 10, 11, 12 साल सर ऐसे मेरा ना उनसे साथ रहा, इस तरीके से। ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलता मॉर्निंग से इवनिंग या इवनिंग से नाइट, बट वो एक गुरु थे मेरे। और वाक्य में वो ऐसे इंसान थे कि मैंने आज तक ऐसा इंसान दुनिया में देखा ही नहीं है। वन मैन आर्मी मैं बोल सकता हूँ जी इस बात पर। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे जी, दोनों से ही, उनकी मौत के बाद सबसे मुश्किल पल कौन सा था? बहुत सारे, हमने कुछ सपने बनाए थे, वो हाँ गई ना, जैसे बोलो वहां पे। मेरा भैया का, हमारे शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, हम तीनों ने एक सपना डिसाइड करा था, कुछ ऐसा करेंगे भाई, कुछ बढ़िया, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, करेंगे। अब एक साथ तो सपना टूटता है, पर छूटा नहीं। मेरी भाभी से बात हुई थी, पर छूटा नहीं, तो उन्होंने कहा था कि विकास भाई किसी की मौत पे नहीं रोते, पहली बार रोए मेरे से गिले तक। देखो मैं बताऊं भैया, शादियों का सीजन था नहीं, वो भी भैया भी शादी में गए हुए थे, राकेश शर्मा जी, स्वर्गीय राकेश शर्मा जी भी शादी में गए हुए थे फैमिली के साथ। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला भैया देहरादून उनकी रिश्तेदारी में कोई शादी थी,
और शादियों का सीजन वहां था, शादियों का यहाँ भी था सर। हमारे भी घर पे एक कजन ब्रदर था, उनकी रिसेप्शन था, सॉरी लगन सगाई थी। ये भाई अपनी कंपनी में थे विकास जी, इनके भी दोस्त के किसी के बर्थडे था, आनंद जी है, उनके बेटे का बर्थडे था, तो इनके नवीन, ये विकास और इसके चाच कुल मिला के एक ये यहाँ थे, हम कोरवाली में अपने गांव में थे और शर्मा जी देहरादून थे। अब विकास मेरे पास क्यों होता का, सडनली अनिकेत जी ने फोन किया विकास जी के पास, पापा मर गए। अच्छा होता क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑनेस्टी से देना, देखो आपके चैनल में बनता है। और ये मैं तो दुनिया से एक बात बोलता हूं, सच्चाई भले ही कड़वी हो पर उसे एक बार जरूर बोल दो कि अगले वाले आदमी को हो सकता है उस चीज से कुछ आगे ज्ञान आ जाए। तो अनिकेत को क्या था, थोड़ा तो विश्वास थोड़ा कम था, क्योंकि बच्चा साथ रहा कम था, बिलीव कम था अनिकेत को। अनिकेत के क्वेश्चन बहुत होते थे पापा से, और ये नहीं पता था कि पापा भाई से डिस्कस करते हैं, जोगिंदर भाई से क्यों करते हैं। और सुनो, इतनी 2-3 घंटे क्या हो रहा है, मैं पूछता था यार, जो इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर है जिनसे मिलने के लिए यार मैंने आंखों से देखा है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उनसे मिलने को इतना हंसी खेलता क्या, उनसे कोई भी आएगा मुंह उठा के उनसे मिलने का जाके केबिन में। मैं कहता हूँ कंपनी का कोई मालिक भी है ना तो लाइन में पीछे खड़ा हुआ है, उनसे परमिशन से उनसे मिल पा, ये मैंने आंखों देखी बता रहा हूँ घटना। करेक्ट। तो दूसरी हुआ क्या, अनिकेत जी के बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, पापा यार साला दुनिया वो करती यार, आप छत पे इतना वॉकिंग किससे क्या बात करते हो आप। तो उन्होंने अनिकेत को बताया नहीं कभी भी कि बेटा तू मेरे से क्वेश्चन करता, मैं भैया को बताता हूँ उन बातों को। तो अभिमन्यु देखा था जी आपने महाभारत में, चक्रव्यूह में उसे घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। तो उन्होंने एक तैयारी की थी, ये अभिमन्यु तो है, ये तो बात करेक्ट है, नो डाउट, ये बात तो 100 का 100% करेक्ट, बट इस पे उन चीजों को निकलना नहीं आता क्योंकि वो चीजें इसको फेस ही नहीं कराई थी। हाँ, ऐसे तो जाता भी नहीं भैया, छोटी उम्र में टेंशन नहीं थी इसलिए। हाँ, तो इसको ना बहुत सारी चीजें अनिकेत को उन्होंने ये चीजें ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं, जान मान का जहाँ जो का भी हो जाता है, लेकिन पैसे को तो बहुत ज्यादा इसे सेल स्केल से लेके बच्चे को जैसे तैयार करते हैं ना, तो ये एक बात और बता दूं, दोस्त भी कोई नहीं था निकेत का पापा के सिवा। पापा ही दोस्त थे। ये फिल्म तो एनिमल बाद में बनी है साली, अगर मेरे को पहले ऑफर मिलता ना तो मैं अब तक मैं लाइव बना देता मैं स्टोरी सीधी की सीधी, इसकी और पापा की, इनके अनिकेत के पापा की, अनिकेत की मैं स्टोरी बना सकता हूँ। एनिमल फिल्म तो अब रिलीज हुई है, मैं तो 10 साल पहले इनकी एनिमल पिक्चर देखी हुई है। हाँ, इतना मैं आंखों देखी घटना बता रहा हूँ भैया, कभी सच। बिना प्लान के कंपनी शुरू करना जी पागलपन था या किसी चीज पर विश्वास था? भैया किसी चीज पे ऐसा विश्वास था, राधा रानी की कसम, कि आज भी ना चाहते हुए आशीर्वाद दोनों हाथों से दे रखा है। वो आज ऊपर है, श्री हरि के चरणों में स्थान है भैया। आज भी उनका ना दोनों तरफ से, हम पे तो फुल बटा फुल, उनके बेटे पे भी और जोगिंदर उनका भाई बैठा हुआ है और ये परिवार जो बैठा हुआ भैया, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिला रखा है, खुद तो दे ही दे रहे हैं। और एक अनिकेत कमाल की बात और सुन ले भैया, होता क्या है, कंपनी शुरू करने से पर अनिकेत भाई दुनिया ही खत्म होगी हमारी। तो पिताजी गए उसके, जिसके पिताजी गए कहते हैं छत गई, और जिसका बड़ा भाई गया, जिसका बिजनेस टाइकून गया, जिसने सीखा, जो ईमानदार आदमी पहली बार जीवन में इस लाइन में मिला, मतलब जिसकी पूरी किताब में लिखते लिखते पेन टूट गया, ऐसा होगा भाई, यहाँ तक तो लिख गए, अब क्या होगा? अब आगे डॉट हम खुद कैसे लिखें? अब कैसे डॉट, अब गुरु बताओ आप कैसे चलोगे भाई? एक 10 गज की प्लॉट बेच के दिखा दो आप, 100 गज तो बहुत दूर की बात है, 2 गज के अपने जीवन में 100 गज की प्लॉट बेचवाई। गोपाल गंडा। तो भैया दुनिया खत्म हो, आज बता रहे हैं थोड़ा सा, देखो मैं बताऊं, अब जो चीजें हैं भाई भगवान बताना चाहिए, ये चीजें हमारी वो हैं, जैसे इन्होंने आते ही क्या बोला, तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारी कैच रहेंगी चीजें पीछे से घर में देखेंगे। तो ये चीजें मूवमेंट है, हीरो बड़े बड़े हीरो मर जाते हैं लेकिन उनकी फिल्में चलती हैं। तो इसलिए ये भी मैंने पिताजी से सीखा, कैच करो। वो बहुत वीडियो बनाते थे, हर चीज की वीडियो, मैंने कहा यार इतने वीडियो। अच्छा तेरे एक, लेकिन अब वो समझ में आता है वीडियो बनाते क्यों थे। अच्छा देखा तूने एक अनिकेत, एक बात तुझे ध्यान होगा, ये वर्ल्ड कप था पिछला, हाँ, तो मैं और तेरे पापा बैठे हुए थे बेटे, करेक्ट। तो आप उस टाइम बहुत कम बैठते थे मेरे पास, क्योंकि मेरा जो पार्टनर था ना
उससे थोड़ी सी दूरी पर से बना के रखता था ये। यही क्या सभी मतलब थोड़ा सा हमारी अगर मीटिंग हो रही है तो ऑनर कंपनी का ऑनरों की हो रही है ओनली, थर्ड पर्सन वो नहीं होता था उस मीटिंग में। या एनीबॉडी कोई भी है अगर हम बैठे हुए हैं ना मीटिंग में तो रूम में सिर्फ या तो मैं हूँ या भैया या हमारे पार्टनर या ऑनर ही होंगे, बाकी और को थर्ड पर्सन। तो अन्य सिर्फ मुझे आता थोड़ी देर के लिए चला जाता था। तो मैंने देखा यार भैया आप पिक्चर बहुत देखते हो। बोले भैया आप एक बात बताओ क्या देखते हो? मैंने कहा ये सलमान खान, शाहरुख खान, ये फिल्म का टाइगर भाई, ये हीरो तेरे नाम आएगी यार, ये इसने बाल ऐसे करे तो लड़कों को ये क्रेज आ गया, बाल ऐसे करने चाहिए, और एक बार आजा ऐसे गाने भी आ गए। तो बोले कि भाई यही चीज देखते हो? भैया बस दुनिया देखती है, मैं क्या देखता हूँ यार, कमाल की बात है, पिक्चर में हीरो हीरोइन और स्टोरी और क्या है इसमें? बोले भैया यही तो चीज है, आप उस पिक्चर की गहराई, उसकी डायरेक्टर की मेंटलिटी, उसकी प्रोडक्शन की पूरी मेहनत और उसकी सिंगर की पूरी क्वालिटी ताकत, वो चीज आप उन चीजों पर आप जाते ही नहीं हो, फील करो। आप सिर्फ पिक्चर देखते हो। मैं पिक्चर बनाने वाला देखता हूँ, पिक्चर चलाने वाला देखता हूँ, मैं पिक्चर बनाने वाला चलाने वाला, पिक्चर में गाने वाला देखता हूँ। बेटे आप यही तो चीज, तो बताओ वो कितनी गहराई वाले इंसान थे आप कि आज हम सब मिलके पिक्चर ही तो बना रहे हैं। कहाँ छाप दे के चले गए वो हम सबको। ये वही हो ही रहा है। हाँ, तीसरा चौथा पॉडकास्ट है, अगले साल मैं गारंटी दे रहा हूँ आप और हम बड़ा पॉडकास्ट करेंगे, और यहाँ तो बैठे होंगे हमारी टीम पूरी, यहाँ कोई फिल्म स्टार बुला लेंगे किसी को भी, ऐसा भी होगा देखना एक दिन। भैया शुरुआत तो थोड़े से ही होती है, बिल्कुल। चोटी तो किसी ने ना पकड़ी आज तक, सीढ़ियां चढ़ गई सब ना, पहाड़ चढ़े एक साथ, तो चोटी किसी के हाथ नहीं आई है कि एक साथ ही किसी ने पहाड़ पे जाके ना हाथ रख दिया हो, सीढ़ियां बनाई होंगी किसी ना किसी ने, तब पहाड़ के ऊपर चोटी पे गए होंगे। आज आपकी कंपनी बाकियों से अलग क्यों है? ऑनेस्टी की वजह, ईमानदारी की वजह से सर। एक्चुअल में क्या होता है, उनकी भी मैं दर्द को सर साझा कर देता हूँ आपके चैनल पे, कि मेरे जो भाई हैं जितने भी मेरे पास मेरी कंपनी में हैं सर, वो एक तो मैं उनको इनविटेशन देके किसी को नहीं लाया हूं। मैं आपके चैनल पे साफ साफ बता रहा हूं इस बात को, मैं कभी भी किसी को भी अपने चैनल्स के मार्फत से आपके चैनल पे बता रहा हूं लाइव कि मैं उनको इनविटेशन देके नहीं लाया हूं। सिर्फ फीलिंग है या होनेस्टी, ईमानदारी समझ लो भैया, वो मेरे सारे भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और मान सम्मान में देखो, सुनो मेरी बात भैया, अगर आप छोटे हो या बड़े हो, किसी का मान सम्मान नहीं छीनो यार, नहीं इज्जत आप उनसे देखो, कहते हैं ना बड़े बूढ़े कह के गए कोई चीज कि प्यार से बोलो, इज्जत मुफ्त मिलेगी। यार उनका मेहनत पसीना सूखने से पहले उसके मेहनतनामा दे दो ना आप। यार उनके बच्चे हैं घर में, बीवी है, पर बिहार, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई कितनी दूर से है, कोई आगरा, कोई बनारस, कोई कहीं से, कोई कहीं से। यार वो बेचारे अपने किराए के क्वार्टरों मकानों में रहने, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनके कोई चाचा ताऊ नहीं होते सर, वो इसी पैसे के लिए जिंदा होते हैं कि यार मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत का मेरा 2 पैसा आएगा तो मैं उससे अपना राशन भर लूंगा, किराए का अपना क्वार्टर का किराया दे दूंगा, घर वाले की बेचारे को और कुछ नहीं, शॉपिंग मॉल वही तो बहुत दुनिया की बड़ी चीजें होती है सर, उनके लिए तो इतना ही बहुत है कि घर वाली को संडे को रोज गार्डन ले जाऊंगा, रोज गार्डन भी नहीं है तो कम से कम यार 12 सेक्टर टाउन पार्क तो ले जाऊं। तो ये और एक शाम को कुछ भी नहीं है तो आइसक्रीम बच्चों को खिला लाऊं। तो ये सर उन लोगों का सपना मैंने ग्राउंड से देखा है, और तब मुझे बड़ा दुख होता था यार, इनकी अब बताइए इनका आजीविका चलाने के लिए धंधा तो यही है, अब वो उसी धंधे में सर हम पैसे ना देंगे तो वो क्या करेंगे, लड़ेंगे तो नहीं आपसे, क्यों नहीं लड़ेंगे वो इसलिए नहीं लड़ेंगे यार, बेईमान से क्या तो लड़ना, और लड़के तू परदेश से आया, हम ही जाके अमेरिका काम करेंगे ना, हम किससे लड़ जाएंगे वहां। किसी के हाथ पैर तोड़ने से मुझे लगता है इससे ज्यादा असर किसी की बद्दुआ ले लेते हो तो लगता है ज्यादा असर। भैया सुनो मेरी बात, ये भगवान है ना, इसने ये चीजें इसीलिए अपने पास रखी हैं। नहीं इंसान तो ये चाहेगा एक तेरे को खा जाए, किसे खा जाए, मुझे खा जा। इंसान तो ये चाहता है कि दूसरे का हक नहीं, दूसरा का पूरा सिस्टम ही खा जाऊं, पूरा सारा खा जाऊं मैं, दूसरा का दूसरा देखी जाएगी अगला। भैया आप पे 2 चांस थे, 2 रियल एस्टेट कंपनी थी, आपने राशिकेत को ना चुन के जिसको चुना, आज आप खुश हैं उसके साथ? भाई साहब बहुत जीवन नरक कर रखा, जीवन नरक है वो भी, जो लगाए हुए पैसे भी ना निकले। कितने साल हो गए गुरु? वो निकेत तेरे पिताजी के साथ ही पहले अटैच होने वाले थे, मगर कुछ ऐसे मैंने कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम करो ना हो, आप अपनी जगह उन्होंने डरा दिए और पैसा लगा दिए, आज भी अगर बैठे
अब पैसा को फोन करूँ तो भैया बता जाना पड़े 4 साल है ये गोली मिल है। गोली मिल रही है, ताली आज दे बोला रहे। कि मिल रही है वे भी। तो अनिकेत विकास जी से मेरा सवाल है, अनिकेत के नेचर के बारे में आपका क्या कहना है? छोटा भाई है, सबसे अच्छी बात उसने जो कंपनी के लिए स्टैंड खड़ा करा है ना कि हम तो अमीर बने, अपने जो अपना स्टाफ है सब कोई नहीं सोचता इस बात को। हर कोई मालिक क्या सोचेगा, मेरा नौकर ही रहना चाहिए, नौकर की तरह होना मेरे चाहिए। कंधे पे कभी ना आकर खड़ा हो जाए। हाँ। पर उसने क्या करा, खुद तो बड़ा हो ही रहा है और उनको साथ में बढ़ा कर, साथ में कंधे से कंधे मिला के चल रहा, उन्हें लेके चल रहा साथ। मजा तो इसी चीज का आया। जो इसको करके चल रहा है ना, तो उसके लिए तो जितने शब्द भी कह दो ना उतने भी थोड़े हो जाते हैं मार्केट में। हकीकत बात है। उसकी क्या वो 27 साल का लगता है या 50 साल का दिमाग रखता है? दिमाग भाई, 50 को रखे, रतन टाटा भी फेल कर रखा है, फिर अडानी अंबानी फेल कर रखा दिमाग है, में तो फेल कर रहा हो, मगर लगे तो बूढ़ा सही है। बूढ़ा लगू शेर का बच्चा शेर ही होता है भैया, जावा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्यार है। हम भाई उसके प्यार, हम सारे भाई हुई। जोगेंद्र भाटी, विकास भाटी, ये दोनों उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो टीम को कैसे संभालता है? इस बारे में अगर मैं ये पूछूं तो मुझे एक दिन हमें तो हवा भी नहीं पता लगती कब अरे शॉट आउट हो गया सारा यही काम। समझ रहा हूँ, करे कैसे है इधर अरेंजमेंट जो सेट पे ना करते खुद टेंशन लेता ना उनको हुन देता और काम निपटा देता। देखो भैया, यही सिखा के गए हैं पापा, और कुछ नहीं, कि काम जल्दी कैसे हो जाए। एक्चुअल में क्या ना, देखो वो भी थोड़ा सा क्या ना तो एग्जिस्ट हो जाते हैं, तो उनसे ना मालिक वाला व्यवहार ना करके भाईचारे वाले व्यवहार से निकाल लेता है चीज़ों को। दोस्त बन जाओ। हाँ, बस सारा काम हो जाता है। अब चलेगा रैपिड फायर, तीनों में से जो सबसे पहले आंसर देगा वो जीतेगा। जेल या बिजनेस? बिजनेस। पहले जवाब देना जैसे इन्होंने दिया है। हाँ, ये सिस्टम स्लो है, टाइट गुरुजी हो आप, ऐसे नहीं। दूसरा सवाल है, पैसा या इज्जत? इज्जत। करेक्ट, आप रह गए भैया। चलो, आप पहले दे जवाब देना है, ऐसे नहीं। फास्ट दे देंगे। दोस्त या पैसा? दोस्त। ओ, पैसा बोल गया। पापी मनुष्य। नहीं करूंगा, दोस्तों देख लो, बच के रहना। पैसा एक्चुअली क्या है ना, गलती उसकी नहीं है, जिसको पैसा डूबा पड़ा है उसको पैसा दिख रहा है। भैया मैं तो आप भी फोन करके आया हूँ। भरोसा या दिमाग? दिमाग। दोनों चीज। में से एक बोलनी है। दिमाग ही लगेगा भाई। एक शब्द में जिंदगी। भैया मैं तो बहुत खुश रहूँ। खुश मतलब आपका मतलब जिंदगी मतलब खुश? खुशी रहेगा तो आदमी खुशी रहेगा, नहीं तो दुखी रहेगा। मेरे पैसा भर के वो जब भी डरना लग रहा हो, खुशी रहूँ। अच्छा, आपके साथ एक इंसिडेंस हुआ था। हाँ जी। जो वीडियो बड़ी वायरल हुई, आप क्रूज में से झूल रहे थे, बहुत जवान जो वहां पर कैप्टन लड़कियां थी, उन्हें देख करके कूल गेटअप के साथ आप लुक कूल कैप्टन, आपने छोटे छोटे पैंट Shorts पहन पहन रखे, के। पेट आपका अब तो चल 500 ग्राम बाहर आ गया, पहले 250 ग्राम अंदर था। तो अब वहां आप जो है किसी चीज पे से एसएस ग्रिल से स्लिप कर SS रहे थे आप। गिल से स्लिप कर रहे थे आप। तो जब आप मतलब स्लिप कर रहे थे, तो उसके बाद जो मंजर हुआ मैं चाहूंगा आप खुद ही बताएं। वो मैं भूल गो। जो आप वो 5 सेकंड के लिए हवा में रहे गिरने से पहले। उतनी जल्दी उठा? अच्छा, डरते हो आप किसी से? जी का मतलब ही ना, किसी से नहीं डरते? भगवान ने छोड़ के सबसे डरू। भगवान ने नहीं डरते, सबसे डरते। अगर कहीं झगड़ा हो गया सबसे पहले क्या करोगे? पुलिस आ जावा। कम से कम 3 किलोमीटर पहले रुकूंगा। 3 किलोमीटर तक आप रुकोगे नहीं। चलो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गलत लोगों पर भरोसा किया हो आपने? किया हो जी, बहुत पछता रहे। बहुत किया हो। वो अच्छे पहले, अब वे बुरे हैं मेरी नजर में। नजर अपने सबकी नजर में बुरे हो गए होंगे फिर तो। ना मतलब उनमें उसमें कुछ ही 2-1 बंदे हैं जिसने 20 के 20 बंदे खराब बता दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 आदमी सही है और 18 आदमी खराब है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही है ना बस। तो मुझे बताओ, पहचान कैसे करें ऐसे लोगों की कि ये सच है, ये झूठ है? भैया ठोकर No खा के comments, आवे। नो कमेंट ना, ठोकर खा के ही आवेगी बात, पहले पहचान ही रहेगी, दिक्कत और मान लो। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक आम इंसान गिरकर, टूटकर और फिर बहुत बड़ा ऊंचाइयों को छू सकता है। दोस्तों, स्क्रीन पर जरूरी नहीं है कि कहानी पिक्चर वालों की चले, आम लोगों की भी कहानी जो पिक्चरें बनती हैं
वो भी आम लोगों से ही बनती हैं। और मेरे ऐसे ही सच्चे चैनल पे जहाँ पर सभी लोग आकर सच बोलते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।